बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहबर टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, इंसान की जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं जिनका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकता। इंसान अपने तौर पर क्या क्या नहीं सोचता और क्या कुछ मंसूबे नहीं बनाता है, मगर होता वही है जो तय होता है। आज का वाकया जो हम आपको दिखाने और सुनाने वाले हैं वो हाल ही में रावलपिंडी में पेश आया, जब ऐन रुखसती के मौके पर दुल्हन दिल का दौरा पड़ने से अल्लाह को प्यारी हो गई और फिर शौहर ने भी कुछ ऐसा क्या किया कि आप देखकर और सुनकर शजदर रह जाएंगे। ये सब कैसे, कब, कहां और क्यों पेश आया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और मजीद आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो फौरन हमारा चैनल रहबर टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद इस तरह की दिलचस्प वीडियो से आप हर वक्त लुत्फानंदोज हो सके। तो आइए साथियों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान रावलपिंडी के एक इलाके में शादी की तकरीब के इख्तितामी मौके पर अचानक खुशियों भरी तकरीब कयामत खेज मंजर में तब्दील हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऐन रुखसती के वक्त जब दुल्हन रोती हुई स्टेज पर खड़ी हुई तो वो एकदम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मेहमान और अहले खाना ने अपने तौर पर उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर कामयाबी न मिल सकी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। साथियों, ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके लिए जब हमने मालूमात इकट्ठी की तो मालूम हुआ कि माहीन, जिसकी उम्र 25 साल थी, रावलपिंडी में ही पैदा हुई। माँ बाप दोनों माहीन से बेहद मोहब्बत करते थे। माहीन, जो बहन भाइयों में सबसे छोटी और लाडली थी, स्कूल के जमाने से ही माहीन को रहमान से मोहब्बत हो गई। रहमान उसकी ट्यूशन एकेडमी का भी क्लास फेलो था। दोनों में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म लिया। मैट्रिक के बाद माहीन के माँ बाप को रहमान का इल्म हो गया। बाप और भाइयों के गुस्से से बचने के लिए माहीन ने घर में मौजूद मेडिसिन खा ली और तब स्टमक वॉश करने से बच गई। घर वाले जरा मोहतात हो गए और समझाया कि बेटा, वहां शादी मुमकिन नहीं क्योंकि उनकी कास्ट मुख्तलिफ है। माहीन वक्ती तौर पर तो समझ गई, मगर रहमान को दिल से न निकाल पाई। वक्त गुजरता गया और रहमान स्टूडेंट वीजे पर आला तालीम के लिए इंग्लैंड चला गया। दोनों का आपस में राबता रहा। बात तब बिगड़ी जब माहीन की ग्रेजुएशन के बाद माहीन का रिश्ता खानदान से आया और बाप ने भी चाहा कि माहीन का खानदान में ही वक्त पर रिश्ता हो जाए। माहीन को जब मालूम हुआ तो उसने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ रहमान के साथ करेगी, वगरना नहीं करेगी। रहमान भी माहीन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे, मगर माहीन के वालिद किसी सूरत मानने को राजी नहीं थे। माहीन ने जब देखा कि वो घर वालों को किसी सूरत मना नहीं पा रहे तो वो बीमार रहने लगी। काफी इलाज करवाया, मगर वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसके तमाम टेस्ट भी क्लियर थे, मगर डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि बुखार क्यों खत्म नहीं हो रहा। बाकी लोगों ने माहीन के वालिद को समझाया कि वो बेटी से जिद न लगाए और रहमान भी अच्छा लड़का है, बाहर पढ़कर अच्छी जॉब भी लग चुकी है। बहरहाल चार रोना चार बाप को जिद खत्म करना पड़ी और बेटी की बात मानकर उसने माहीन का रिश्ता रहमान से तय कर दिया। लेकिन वो दिल से खुश नहीं था। वो माहीन से बेहद मोहब्बत करता था, मगर इन सब वजूहात के बाइस वो माहीन को ठीक से नहीं बुलाता था और इससे रूखे लहजे से बात भी करने लगा था, जो कि माहीन के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। रहमान ने माहीन को समझाया कि वो फिक्र न करे, बड़ों की नाराजगी वक्ती होती है और वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माहीन और रहमान की शादी तय हो चुकी थी और तारीख रखी जा चुकी थी। रहमान शादी के दिन तैयारियों में मसरूफ था और पाकिस्तान आ चुका था। शादी को तकरीबन 1 माह बाकी था तो एक रात अचानक माहीन के वालिद की तबीयत खराब हुई और शदीद हार्ट अटैक आया, जिसके बायस वो इंतकाल कर गए। ये सान्या इतना अचानक था
कि सभी इस गम में मुब्तला ये सोच रहे थे कि शायद वो माहीन की शादी से खुश नहीं थे और इसी परेशानी को लेकर वो दुनिया से चले गए। माहीन ने भी ये बात दिल को लगा ली कि शायद उसने अपनी खुशी की खातिर अपने बाप का दिल दुखाया है और वो इससे नाराज होकर इस दुनिया से चले गए। घर वालों ने शादी मुलतवी कर दी और तारीख आगे बढ़ा दी गई, मगर ये गम माहीन को खाए जा रहा था। उसने अल्लाह से और बाप की कब्र पर जाकर बहुत माफी मांगी, मगर उसके दिल को किसी तौर चैन ना आया। दूसरी तरफ रहमान की छुट्टियां भी खत्म होने को थी। रहमान के घर वालों ने माहीन के घर वालों से बात की कि सादगी से हम शादी कर देते हैं, क्योंकि रहमान को वापस जाना है, वगरना बात साल तक पड़ जाएगी और अब तो सारे खानदान में तारीख का बताया जा चुका है, तो महीने बाद न सही 2 माह बाद की तारीख रख दी गई। लेकिन न जाने क्यों माहीन अपने दिल से ये पछतावा नहीं निकाल पा रही थी और वो सारी रात रोते गुजारती थी। रहमान उसको बहुत समझाता था, मगर कोई भी बात इसके दिल को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। फिर शादी का वक्त करीब आता गया, मगर जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था माहीन ज्यादा रोने लगी। बात पर रोने लगती। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। दूसरी तरफ रहमान भी परेशान था, मगर माहीन उसके दिल की खुशी और सुकून थी। उसने माहीन को कहा भी कि हमने एक दूसरे को पाने के लिए कैसा कैसा वक्त गुजारा है और क्या कुछ नहीं सहा है। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। अब तुम अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी रहो और सब्र के साथ काम लेते हुए मेरी दुल्हन बन जाओ। मैं वादा करता हूँ कि दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला कर रखूंगा और तुम अपना हर दुख भूल जाओगी और यकीनन तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे वालिद साहब की रूह भी सुकून में आएगी। माहीन रहमान की हर बात से मुत्तफिक भी थी, मगर ये सब उसे वक्ती सुकून तो दे देता, मगर बाद में दिल वैसा ही हो जाता। शादी का दिन भी आन पहुंचा। खानदान के कुछ लोगों की शमूलियत के साथ सादगी को मलहूज़े खातिर रखा गया। माहीन कुछ दिनों से अपने रोने पर बिल्कुल इख्तियार हासिल नहीं कर सकी थी। शादी वाले दिन वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। निकाह हुआ और रुखसती का वक्त आन पहुंचा। माहीन का रोना देखकर उसकी माँ और उसके बहन भाई भी अपना ज़ब्त खो रहे थे। रुखसती के लिए जब स्टेज से उठी तो अपनी माँ से लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगी, माफी मांगने लगी और रोते रोते वो जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। सभी ने कोशिश की कि उसे किसी तरह होश में लाया जाए, मगर वो बेखुद हो चुकी थी। मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, पानी पिलाने की कोशिश की गई। फौरन एम्बुलेंस बुलवाई गई, अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। दिल का दौरा पड़ने का सबब बताया कि ज्यादा रोने से दिल का दौरा पड़ा है। दोस्तों, रहमान की खुशियां कयामत में बदल चुकी थी। वो सकते की कैफियत में आ चुका था। ना एक आंसू बहा पाया, ना ही कुछ समझा पाया और माहीन को दफनाने के बाद वो बेख्तियार हो गया। अपना जहनी तवाजुन कायम न रखते हुए कब्र को पागलों की तरह खोदने लगा, जहां से उसे लोग बड़ी मुश्किल से वापस लाए। अस्पताल ले जाया गया। काफी दिन तक उसका इलाज चलता रहा। अब वो बेहतर तो है, मगर हंसना बोलना जैसे भूल चुका है। अल्लाह उसे सब्र अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लाइक करते हुए आप अपने हल्क़ाए अहबाब में भी जरूर शेयर करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।